मित्रों नमो नमः। मैं लालती लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की कथा। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई अंक। इस अंक में कुल 22 श्लोक हैं। मित्रों, यदि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा सुने। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की कथा में हमने सुना है कि राजा दुष्यंत शकुंतला को ढूंढते ढूंढते मालिनी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर शकुंतला शिलापट्ट पर लेटी हुई हैं, राजा दुष्यंत के प्रेम वियोग में। और वहीं पर राजा दुष्यंत शकुंतला के पास पहुंचकर प्रेम व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। तभी वहां मान्या गौतमी आ जाती हैं। मान्या गौतमी और शकुंतला दोनों कुटिया में चली जाती हैं। तो आइए मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक विदाई अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है अनसुईया और प्रियंवदा के पुष्प चयन से। शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा फूल चुन रही हैं और शकुंतला के बारे में आपस में बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है। गांधर्व विवाह के बाद शीघ्र ही राजा शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने का आश्वासन देकर हस्तिनापुर चले गए हैं। यह कहते कहते वो आश्रम की ओर चली जाती हैं। उसके बाद वहीं पर शकुंतला बैठी हुई है राजा दुष्यंत के वियोग में। वो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है। अचानक से वहां पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और शकुंतला को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को कहते हैं, आह अतिथि परिभाविनी, ओह हे अतिथि का अनादर करने वाली, विचिन्तयन्ती यमन्य अन्यमानसा तपोधनं वेत्सिना माम् उपस्थितम् अस्मरिष्यति त्वां न सा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतां यो। अर्थात वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आकर बहुत क्रोधित होते हैं और शकुंतला से कहते हैं कि तुम एकाग्रचित होकर जिसके चिंतन में खोई हुई हो और मुझ जैसे तपस्वी को नज़रअंदाज कर रही हो, अर्थात देख नहीं रही हो, वो तुम्हें उसी तरह भूल जाएगा जिस प्रकार कोई प्रमत्त उन्माद व्यक्ति अपनी कही हुई बात को भूल जाता है, यदि दिलाए जाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। ऐसा शाप दे देते हैं दुर्वासा ऋषि शकुंतला को। किंतु शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है और दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए शाप को वो सुन नहीं पाती है। शाप देकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। तभी दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि की यह सभी बात प्रियंवदा सुन लेती है और दौड़कर अनसुईया के पास जाती है और दुर्वासा ऋषि की कई सारी बातें अनसुईया को बताती है। अनसुईया हड़बड़ाकर प्रियंवदा से कहती है कि सखी, तुम जल्दी से दौड़ कर जाओ और दुर्वासा ऋषि को जाकर रोको और उनसे शकुंतला की ओर से क्षमा मांगो। प्रियंवदा दौड़ते हुए दुर्वासा ऋषि के पास जाती है और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगती है। प्रियंवदा कहती है कि हे महर्षि, हे भगवान, शकुंतला की पहली भूल समझकर उसको माफ़ कर दीजिए और अपने शाप को वापस ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुर्वासा ऋषि शाप लेने से मना कर देते हैं और वह कहते हैं, मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु शकुंतला के बहुत बड़ी गलती की है, मुझ जैसे तपस्वी को नज़रअंदाज किया है। किंतु मैं एक उपाय बता सकता हूँ कि यदि शकुंतला राजा के द्वारा दिए गए अभिज्ञान अर्थात अंगूठी को राजा को दिखाएगी तो उसे राजा पहचान लेगा, सब कुछ उसे याद आ जाएगा, अर्थात शकुंतला शाप मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर वेग के साथ दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। प्रियंवदा अनसुईया के पास दौड़कर आती है, सारी बातें अनसुईया को बताती है। ये सुनकर अनसुईया निश्चिंत हो जाती है और प्रियंवदा से कहती है, सखी प्रियंवदा, इस शाप के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि शकुंतला के पास तो राजा दुष्यंत के द्वारा पहनाई गई अंगूठी है ही।
तो इस शाप का वृत्तांत शकुंतला को भी हमें नहीं बताना चाहिए, और इसे बताने से भी क्या लाभ। शकुंतला पति के घर जाएगी और राजा दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी राजा को दिखाएगी और राजा उसे पहचान लेंगे। इस शाप का असर कोई उसके ऊपर नहीं होगा। वो आपस में कहती हैं, किंतु महर्षि कर्ण को यह बात हम कैसे बताएंगे, ये सोचने लगती हैं। इसके बाद वहाँ महर्षि कर्ण आ जाते हैं, जो शकुंतला के पालक पिता हैं। वो शकुंतला की मंगल कामना के लिए सोम तीर्थ गए थे, जो कि अभी लौटे हैं। कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते ही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से ही महर्षि कर्ण को ज्ञात होता है कि शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया है और शकुंतला गर्भिणी भी है। यह बात सुनकर महर्षि कर्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, धूमाक्लुदृष्टेरपि यजमानस्य पावका एव हूति पतिता। भाग्य से धुएं से विकृत दृष्टि होने पर भी यजमान की आहुति अग्र में ही पड़ी है। अर्थात शकुंतला ने तो गर्भ विवाह गलती से किया है, किंतु उसने अपने लिए सही वर चुना है। यह कहकर महर्षि कर्ण प्रसन्न होते हैं और शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब शकुंतला की विदाई की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। शकुंतला को उसके पति राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर भेजना है। तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। शकुंतला को तैयार किया जाता है। वन के वृक्ष शकुंतला को वस्त्र और आभूषण भेंट करते हैं। शकुंतला को अच्छे से तैयार किया जाता है। शकुंतला के तैयार होने पर आश्रम की तपस्विनियां वहां आ जाती हैं और एक एक करके तीनों तपस्विनी शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तपस्विनी कहती है, भर्तु बहुमानम सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। अर्थात पुत्री, तुम अपने स्वामी के अत्यंत आदर का सूचक महारानी संबोधन को प्राप्त करो। दूसरी तपस्विनी कहती है, आशीर्वाद देते हुए, वत्से वीर प्रवशनी भव। अर्थात पुत्री, वीर पुत्र की जननी बनो। तीसरी तपस्विनी कहती है, वत्से भर्तु बहुमता भव। पुत्री, स्वामी से बहुत अधिक आदर पाओ। शकुंतला को सभी आशीर्वाद देते हैं। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से दुखी हो जाता है। मृग शावक शकुंतला के आंचल से लिपट जाता है। हिरण जुगाली करना बंद कर देते हैं। मोर नाचना छोड़ देते हैं। चेतन जगत की तो बात क्या, तपोवन के जड़ जगत के लिए भी शकुंतला का वियोग असहनीय हो जाता है। शकुंतला दोनों सखियों का आलिंगन करती हैं। इस प्रकार शकुंतला की विदाई होती है। शकुंतला के साथ आश्रम की अध्यक्षा गौतमी एवं महर्षि कर्ण के दो शिष्य सांग्रव और शार्दूल तीनों शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर जाते हैं। शकुंतला को वन देवता, पशु पक्षी और शकुंतला के मित्र सखियां सभी उसको विदाई देते हैं। पिता कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, पुत्री, अपने पति की आदर्श बनो। इस तरह आशीर्वाद देते हैं। महर्षि कर्ण शकुंतला को एक पिता की भांति शिक्षा देते हैं और राजा दुष्यंत के लिए भी संदेश भेजते हैं। इस प्रकार शकुंतला गौतमी, सांग्रव और शार्दूल के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है। शकुंतला के ससुराल जाने के बाद महर्षि कर्ण गहरी सांस लेते हैं और परम शांति का लाभ उठाते हैं। वह प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अर्थो ही कन्या फर किया एवेतामद्य संप्रेस पर गृहीतु जातो मम अयं विशुदा प्रकामं प्रत्यार्पित न्यासायु अंतरात्मा। अर्थात आज मैं कन्या शकुंतला को विदा करके बहुत प्रसन्न हूँ। कन्या तो वस्तुतः पराया धन ही होती है। आज उसे उसके पति के घर भेजकर मेरा हृदय उसी प्रकार प्रसन्न हो गया है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की रखी हुई धरोहर को लौटाकर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। सही ही कहा है, पुत्री तो पराया धन होती ही है, जो कि पिता उसका निश्चित समय तक ध्यान रखते हैं, सुरक्षा करते हैं, पालते हैं और सही समय आने पर उसे उसके पति को लौटा देते हैं, अर्थात उसके पति के पास भेज देते हैं।
और निश्चित हो जाते हैं कि मैंने किसी की रखी धरोहर अर्थात पुत्री को उसके पति को लौटा दिया। महर्षि कर्ण के इन्हीं वचनों के साथ चतुर्थ अंक विदाई अंक की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपको चतुर्थ अंक की कथा कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लालती मैम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी संस्कृत की कथाएं सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कथाओं के लिंक दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके सभी कथाओं को सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के साथ। अर्थो हि कन्या पर किया एवेतमद्य सम्प्रेष पर गृहीतु जातो मम अयम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासयु अंतर।